क्या आईपीएल पर कुर्बान होने जा रही है एक और आईसीसी ट्रॉफी? यह सवाल इसलिए क्योंकि हालत जो टीम इंडिया की डब्ल्यूटीसी फाइनल के 2 दिनों के खेल के बाद है वो यही इशारा कर रही है कि एक और आईसीसी की ट्रॉफी आईपीएल पर कुर्बान होने की तैयारी में है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, इसको समझने के लिए आपको यह रिपोर्ट अंत तक देखनी होगी। 2 चीजें होती हैं, एक क्रिकेटर होता है, उसकी प्रायोरिटी यह बताती है कि वो अपने देश को पहले रखता है या फिर पैसे को पहले रखता है। कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनके लिए पैसा सबसे पहले है, आईपीएल पहले है, देश भाड़ में जाए। क्या होगा आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीतेंगे तो? थोड़ी बहुत बेइज्जती तो होगी, सह लेंगे, पेल के पैसा आ रहा है, कमाई हो रही है बढ़िया से, 17 करोड़ 15 करोड़, 2 महीने के 15 करोड़, 2 महीने के 17 करोड़, सीधा खड़े हो रहे हैं करोड़। दिक्कत क्या है? हारे आईसीसी ट्रॉफी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो हाल ही में हमारे आईपीएल के कई सारे सुपरस्टार्स, आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले आईपीएल के शेर डब्ल्यूटीसी फाइनल आते ही हो गए ढेर, क्योंकि यहां देश के लिए खेलना है, यहां देश है। उधर सामने वाले ऑस्ट्रेलिया वाले हैं जिनके लिए पहले देश है, वो बीच में आईपीएल छोड़ के आ रहे हैं। और कईयों ने तो आईपीएल के लिए नाम तक नहीं दिया क्योंकि उनको डब्ल्यूटीसी खेलना था, अपने देश को जिताना था, देश को चैंपियन बनाना था। मिचेल स्टार्क 2018 के बाद से उस खिलाड़ी ने आईपीएल में नाम ही नहीं दिया, नहीं खेलना उसको अपने देश के लिए खेलना है। उसकी प्रायोरिटी देश है। वो कह रहा है मुझे 100 टेस्ट मैच खेलने हैं और वो खेल भी लेगा। उसने विराट कोहली को जो आउट किया है, आपने देखा होगा, ये होता है ना, एक थका हारा प्लेयर लगातार 2 महीने से खेल रहा है और एक फ्रेश प्लेयर, गुड लेंथ की गेंद उठा दी बाउंसर, विराट कोहली समझ ही नहीं पाए। दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन है तो इंसान ही, मशीन थोड़ी ना है। लगातार 2 महीने तक खेलेंगे इतनी मेहनत करके आईपीएल, तो कहां से परफॉर्म कर पाएंगे? एक एक करके आपको सारे खिलाड़ियों के बारे में बताता हूं, फिर ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके लिए क्यों देश पहले है वो भी आपको बताता हूं। सबसे पहले जो बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सूरमा फेल हुए हैं इस डब्ल्यूटीसी फाइनल में, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। नंबर 1, कप्तान रोहित शर्मा। आईपीएल में तो अपनी टीम को प्लेऑफ तक भी ले गए। प्लेऑफ का मैच भी जीत गए और क्वालिफायर 2 तक ले गए, यानी कि 1 कदम दूर आईपीएल की ट्रॉफी तक बहुत मेहनत करके ले गए वहां तक। पूरे 2 महीने तक आईपीएल खेला। उसके बाद आते ही जब आईसीसी टूर्नामेंट की बारी आई तो वही किया जो बीते कई आईसीसी टूर्नामेंट में, नॉकआउट मैचों में वो कर रहे हैं। किसी भी नॉकआउट मैच में भाई साहब का बल्ला चलता ही नहीं है, उनको बल्लेबाजी आती ही नहीं है, समझ लीजिए। इस तरीके का प्रदर्शन वो करते हैं, चाहे 2019 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, या फिर 2021 के टी20 वर्ल्ड कप का मस्ट विन मैच हो न्यूजीलैंड के खिलाफ, या फिर 2022 के टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हो इंग्लैंड के खिलाफ, या फिर अब 2023 का ये डब्ल्यूटीसी फाइनल। भाई साहब 15 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरा सूरमा शुभमन गिल, आईपीएल में 800 से ज्यादा रन, 800 से ज्यादा रन, लेकिन है तो इंसान ही, ढलने का मौका ही नहीं मिल पाया। आईपीएल खेल रहे थे, बढ़िया मस्त विकेट थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बॉल स्विंग नहीं होता था, सीम नहीं होता था, सीधी सीधी बॉल आती थी। अपने घर पे सभी शेर होते हैं, तो शुभमन गिल की उसमें गलती नहीं है, गलती बीसीसीआई की है। गलती उन लोगों की है जिनके लिए पैसा पहले है, देश बाद में है, उनको पैसा चीरना है, इसलिए इन खिलाड़ियों को खिलाते रहो आईपीएल। पता था 7 तारीख से डब्ल्यूटीसी का फाइनल है, तो उसके 8 दिन पहले तक आईपीएल का फिक्सचर इतना लंबा क्यों रखा? क्यों 74 मैच रखे? क्या 50-56 मैच में आईपीएल नहीं हो सकता था? हर टीम के 3-3 2-2 मैच कम कर देते। कैसे कम कर देते भाई साहब? पैसा जो चला जाता जेब से। खैर कोई बात नहीं, शुभमन गिल पर बात आती है। अच्छा खेल रहे थे, 12-13 रन 14 रन बना खेल रहे थे, आउट हो गए। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा, हालांकि उनकी गलती नहीं है, उनको, वो तो मेहनत कर रहे थे, काउंटी खेल रहे थे, लेकिन बात है बड़े मैच में क्या हो जाता है। बड़े मैच में वो भी नहीं चल पाए, वो तो काउंटी खेल रहे थे, उनको तो कंडीशंस पता थी, वो भी क्यों नहीं चल पाए। 14 रन पर वो भी आउट हो गए। फिर आ जाते हैं विराट कोहली पर। आईपीएल में 600 से ज्यादा रन एक बार फिर से उन्होंने बनाए, अपनी टीम के टॉप बैटर रहे फाफ डु प्लेसिस के बाद, हर आईपीएल मैच परफॉर्म किया, शतक भी लगाए। लेकिन जैसे ही बारी आई डब्ल्यूटीसी में परफॉर्म करने की, हालांकि हर आईसीसी टूर्नामेंट में वो परफॉर्म करते हैं, ये बात सही है, लेकिन पिछली बातों पे तो हमें बात ही नहीं करनी, हमें तो आज की बात करनी है। आज आपने क्या किया?
आज आप अपनी टीम को 20 मझधार में छोड़कर 14 रन बनाकर चलते बने। शायद आप भी थके होंगे क्योंकि क्रिकेट आप भी लगातार खेल रहे हैं। फिर बात कर लेते हैं उमेश यादव की। उमेश यादव एको विकेट नहीं ले पाए। शमी दम से गेंदबाजी कर रहे हैं, सिराज दम से गेंदबाजी कर रहे हैं। हमारे गेंदबाज थोड़े थके भी थे। 4 विकेट जरूर सिराज ने लिए, लेकिन वो भी लगातार 2 महीने से आईपीएल खेल रहे थे। एक ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, स्कॉट बोलैंड को देख लीजिए, पैट कमिंस को देख लीजिए, क्या धारदार गेंदबाजी आ रही है। हमारी गेंदबाजी में धार नजर नहीं आई। 470 बनवाकर अगर 10 विकेट लिए तो क्या विकेट लिए। हमारे गेंदबाज भी थके हुए थे, हमारे बैट्समैन भी थके हुए थे। उसका असर यह हुआ कि हम लगभग एक और आईसीसी ट्रॉफी हारने की कगार पर है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, मिचेल स्टार्क नाम नहीं दिया। पैट कमिंस बीच आईपीएल छोड़कर चले आए। इसके अलावा स्टीव स्मिथ नाम ही नहीं दिया। इस बार के 2023 के ऑक्शन में नाम ही नहीं दिया। उनको पता था क्योंकि आईपीएल के ठीक बाद WTC का फाइनल हमें खेलना है, इसलिए उन्होंने नाम ही नहीं दिया, नहीं आए। उनके लिए देश पहले है और हमारे क्रिकेटर हैं। हालांकि अगर बीसीसीआई थोड़ा शॉर्ट शेड्यूल बनाती तो फिर हो सकता है कि हम ट्रॉफी जीत जाते, लेकिन ये बीते 8, 9, 10 साल से चल रहा है। 2013 में आखिरी बार हम आईसीसी ट्रॉफी जीते थे। तब से तो आईपीएल का क्रेज और बढ़ता चला गया। साल दर साल टीमें बढ़ती चली गई, मैचेस बढ़ते चले गए, पैसा बढ़ता चला गया। और जब पैसा बढ़ रहा है तो कौन जीते आईसीसी ट्रॉफी? कौन जीते? पैसा। बस यही खेल है भाई। हो सकता है आप में से किसी को थोड़ी सी बात मेरी बुरी लगी हो, मेरा तंज थोड़ा बुरा लगा हो, लेकिन जो है वो है और मैं बोलूंगा। हो सकता है किसी बीसीसीआई वाले को, किसी अधिकारी को बात बुरी लग जाए, लेकिन मैं तो बोलूंगा भाई, जो सच्चाई है वो है। आपके लिए आईसीसी ट्रॉफी मायने नहीं रखती है, आपके लिए मायने रखता है पैसा, और वही हो रहा है। इसीलिए एक और आईपीएल ट्रॉफी कुर्बान। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।